शपथ लेते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। पासवान दलित समाज के लोग मृत्यु भोज का सामूहिक बहिष्कार कर दिए हैं। मृत्यु भोज जो सामाजिक अभिशाप है और कानूनन अपराध है, इस मृत्यु भोज का तमाम दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग बहिष्कार किए हैं। मृत्यु भोज बंद करो, बंद करो, बंद करो। मृत्यु भोज मृतक का अपमान है। मुंह दांत मुंह सब जो है से या मिट्टी के तर में गाड़ दिया या जला करके राख कर दिया, तो हम उसको लाख कुछो दान करेंगे जो है सो फल फूल, तो क्या उसको मिलेगा? जब जिंदा मनुष्य को एक जगह दूसरे जगह बैठा देने के बाद यहाँ से दान करेंगे उसको नहीं मिल सकता है, तो क्या जो मृत आत्मा शरीर जो जला दिया गया या दफन कर दिया उसको मिलेगा? संभव है? मृत्यु हो तो होना ही नहीं चाहिए नैतिकता के आधार पर। जिस परिवार में कोई व्यक्ति चला जाता है, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? और शोक संदेश करके और उसके बाद आते हैं तो पूरी जिलेबी मिठाई गपा गप खाते हैं, तो ये कौन सा शोक है? बैद्यनाथ पासवान जी, जिनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने इतना ठोस निर्णय लिया है कि अब हम श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ मृत्यु भोज नहीं करेंगे। तो ये बिहार के वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड के मखदुमपुर ग्राम में बैद्यनाथ पासवान जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है, और जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं सभी लोगों ने ये शपथ लिया है कि अब हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे, किसी तरह का कर्म कांड नहीं करेंगे। हम सर्वसम्मति से यह निर्णय लेते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। मृत्यु भोज गिद्ध भोज। वैशाली के गुरौल में पासवान दलित समाज के लोग मृत्यु भोज का सामूहिक बहिष्कार कर दिए हैं। मृत्यु भोज जो सामाजिक अभिशाप है और कानूनन अपराध है, इस मृत्यु भोज का तमाम दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग बहिष्कार किए हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और मृत्यु भोज क्यों बहिष्कार किया गया है, क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुखलाल पासवान। तो अभी जिनका निधन हुआ तो वो क्या लगते थे? वो मेरे छोटे भाई थे। तो आपने जो ये कार्यक्रम करवाया है भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में, यहाँ पर नहीं कोई पिंडदान किया गया है, नहीं कोई कर्मकांड किया गया है, और जो रूढ़िवादी परंपरा जिसमें एक विशेष व्यक्ति आते हैं जो ये सब करवाते हैं, वो उनको नहीं बुलाया है यहाँ पर आपने। तो ऐसा क्यों किया है आप, और मृत्यु भोज का बहिष्कार क्यों किया है आपने? मृत्यु भोज तो पहले ही नारा लग चुका है, यह गिद्ध भोज है, और इसलिए मैंने पहले से भी ठान लिया था कि मृत्यु भोज तो जो है न खाते हैं, हम न खाने जाते हैं। लेकिन इसी ख्याल से क्योंकि कि मेरे समाज में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसको समाप्त करे, तो मैंने इसी ख्याल से इसको समाप्त करने के ख्याल से ही, उद्देश्य से इसको मैंने ऐसा कार्यक्रम किया है। जो तो मृत्यु भोज आपने बहिष्कार किया नहीं किया है, आपने बोला कि खाने भी नहीं जाते हैं, तो इसके पीछे क्या? तो मृत्यु भोज हम न खाएंगे न खिलाएंगे, तो जब हम किसी को खाएंगे तो खिलाना भी हमको पड़ेगा, इसलिए खाने भी हम नहीं जाते हैं किसी का मृत्यु भोज। तो ये इस मृत्यु भोज से क्या क्या नुकसान हो रहा था जो आपने छोड़ दी? नुकसान क्या, इससे तो नुकसान है। और इसमें जो है से लाखों रुपया खर्च होता, वो खर्च से तो बच गया। और जो हम लोग तो गरीब तबके के लोग हैं, उतना बढ़े चढ़े लोग नहीं है, कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ता, तो कर्ज के दबाव में कहीं ना कहीं कर्ज चुकाने के लिए बहुत बड़ी हमको हानि उठाना पड़ता। इस ख्याल से मैंने भोज को बंद कर दिया। तो एक होता है कि नैतिकता के आधार पर कोई चीज़ किया जाता है, जैसे जब खुशी का माहौल हो तो कोई पार्टी फंक्शन में भोज का आयोजन होता है, जब किसी का मृत्यु हो जाए तो भोज करना, ये नैतिकता के आधार पर कैसे देखते हैं इसको? मृत्यु हो तो होना ही नहीं चाहिए नैतिकता के आधार पर जो है सो। मात्र एक सप्ताह समय बचता है, उसमें क्या क्या परेशानी होती है, इसको मद्देनजर देखते हुए इसको तो मृत्यु भोज को बंद कर देना ही मेरे समय से अच्छी बात है। मेरा दोहरा मापदंड है समाज का, जब किसी का निधन हो जाए तो दुख में रहते हैं, रोते हैं, और एक तरफ भोज कर देते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? इसको तो जो है सो शोक मनाना है तो शोक की दृष्टि से देखना चाहिए। उसमें तो लोग बहुत आदमी ढोल झाल बजवा के जो है सो जश्न मनाते हैं। तो मृत्यु हो जाने के बाद गम में लोग डूब जाता है, तो वह जश्न मनाना क्या उचित है? ऐसे इस ख्याल को देखते हुए जो है मृत्यु भोज हमको अच्छा नहीं लगा। इसको कुप्रथा मानते हैं? कुप्रथा तो मानते ही हैं इसको, यह कुप्रथा ही है। यह सदियों से जो जकड़े हुए है, इस व्यवस्था को बदलना है। तो समाज में आपको ये झेलना पड़ा है, इन लोग आलोचना कर रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं? कर रहे हैं तो कर रहे हैं, फिर एक दिन तो समय आएगा जब मेरे सामने लोग अबे करेंगे। बहुत ऐसा कार्यक्रम किए हैं जिसमें लोग विरोध किया, फिर बाद में लोग माना उसी काम को जो है। अच्छा, एक सवाल और है, आपने मृत्यु भोज का तो बहिष्कार किया ही है, साथ में जो एक परंपरा होता है ना कि कंसेप्ट लोग तैयार करके रखे हैं कि किसी का निधन हो जाए
तो पिंडदान कीजिए और दान दीजिए तो जो मृतक है उनको मिल जाएगा, इस धारणा को कैसे देखें? अब जो चला गया वो चला गया, उसको क्या मिलने वाला है? मुंह दांत मुंह सब जो है से या मिट्टी के तर में गाड़ दिया या जला करके राख कर दिया, तो हम उसको लाख कुछो दान करेंगे जो है सो फल फूल, तो क्या उसको मिलेगा? जब जिंदा मनुष्य को एक जगह दूसरे जगह बैठा देने के बाद यहाँ से दान करेंगे उसको नहीं मिल सकता है, तो क्या जो मृत आत्मा शरीर जो जला दिया गया या दफन कर दिया उसको मिलेगा? संभव है? तो ये लोग फिर बताते क्यों हैं ऐसे? अब बताते हैं तो शुरू से जो इस भरम जाल में जो फंसे हुए उस भरम जाल को तो कम से कम निकालना होगा, उस जाल से काट करके मकड़ी को जाल को तो ध्वस्त करना होगा। स्वर्ग नरक का जो डर है सर, तो स्वर्ग नरक का डर तो शुरू से लोग बना है, उसी का चक्कर तो है जो मृत्यु भोज लोग करता है। तो उसको कैसे जो है सो इस भ्रम को दूर किया जाएगा, उस लोगों का हम लोगों का अभियान चला हुआ है। उस अभियान से हम लोग इसको चाहेंगे जो दूर हो जाए, ही प्रयास करना, दूर होने का ही प्रयास करें। क्या कहेंगे दिलीप यादव जी? ये मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक है, लगातार समाज में एक्टिव है और समाज को जागरूक कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज एक और मृत्यु भोज का बहिष्कार हुआ, पासवान दलित समाज का ये कार्यक्रम हुआ और मृत्यु भोज का बहिष्कार किया, क्या कुछ कहेंगे? ये भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया था कुछ दिन पहले, तो ये निर्णय कोई नया निर्णय नहीं था। ये तो राजस्थान में पहले से मृत्यु भोज एक्ट 1960 ये प्रतिबंध लगा हुआ है, और कोई भी व्यवस्था अगर गड़बड़ है निश्चित रूप से इसलिए सरकार ने बंद किया उसको। अगर व्यवस्था अच्छी होती तो सरकार को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं कि जिस परिवार में कोई व्यक्ति चला जाता है, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? इस परिवार में कमाने वाला व्यक्ति चला गया, इस बात का एक दुख है, और ऊपर से इस दुख में भी रखते हैं कि शोक संदेश, और शोक संदेश करके और उसके बाद आते हैं तो पूरी जिलेबी मिठाई गपा गप खाते हैं। तो ये कौन सा शोक है? ये कौन सा शोक है? एक तरफ परिवार दुख में है और दूसरा तरफ आप गपा गप मतलब जब मिठाई रसगुल्ला पूरी जिलेबी घींच रहे हैं और कह रहे हैं कि काट लिए थे कि मृत्यु शोक में जा रहे हैं, शोक संदेश में। यह कौन सा शोक संदेश है भाई? शोक संदेश होता है एकदम पूरा मौन होकर आप उस परिवार को आइए, सांत्वना दीजिए कि नहीं अब वो चले गए हैं, हम लोग आपके साथ हैं, किसी भी विकट परिस्थिति में अगर आवश्यकता हो तो आप हमको खोजिए, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। ये ढाढ़स बनाने के लिए शोक संदेश कि आके खाने के लिए, अगर नहीं दीजिए कार्ड, अगर नहीं बुलाइए मृतक भोज अगर नहीं है तो नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि वो आते हैं मृतक भोज खाने के लिए। दुख इस बात का नहीं है कोई कि 90 साल 100 साल का कोई व्यक्ति मर गया तो उसका भोज खा लिया। दुख इस बात का है कि वो परंपरा नीचे तक बना हुआ है। अगर 15 साल का कोई लड़का मर जाता है तो 15 साल का जब लड़का मर जाता था उसकी पत्नी उसकी माँ कलेजा पीट पीट के चिल्लाती रहती है आंगन के अंदर, और बाहर में बैठ के उस परंपरा का निर्वहन करना पड़ता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को वो पूरा करना पड़ता है समाज के डर से कि और कुछ नहीं तो कम से कम गोतियों देहात का हाथ जरूर धुला दीजिए कि उसके आत्मा की संतुष्टि होगा। अरे जो आत्मा जल गया, जो आत्मा समाप्त हो गया, उसके आत्मा को संतुष्टि तुम करने के चक्कर में हो, लेकिन जो आत्मा यहाँ है, उसका बाल बच्चा है, उसका पत्नी है, वो कैसे उसका आत्मा रहेगा? अरे इसकी चिंता न करो गांव समाज मिलके कि उसका आत्मा कैसे रहेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी चिंता करो। और ऊपर से तुम कहते हो कि नहीं जो सामाजिक परंपरा है तुम भोज करो, कर्जा काट के भी। अभी हम हाल फिलहाल में देखे हैं एक महिला मरी है हमारे इधर जो कैंसर से पीड़ित थी, वो जड़ जमीन लगभग 2-4-5 कट्ठा जड़ जमीन बेच दिया, वो 2 साल तक पीड़ित रही है और पूरा का पूरा परिवार टूट गया और मरने के बाद भी भोज करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बंद होना चाहिए, 100% बंद होना चाहिए। मृतक भोज बंद कीजिए, और बंद कीजिएगा तो थोड़ा कठोर कदम उठाना पड़ेगा, और एक दिन आपके द्वारा उठाए हुए कदम को पूरा समाज कबूल करेगा। के साथ हैं आप लोग? बिल्कुल है, 100% है, और पूरा समाज इस व्यवस्था को कबूल करेगा आने वाले समय। क्या नाम है आपका? इधर सर मेरा नाम राजकुमार साहनी है। सहनी जी भी आ गए हैं, आप भी इसमें शामिल हो गए मृत्यु भोज? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम भी इन्हीं के पक्ष में है। अच्छा, जैसे दिलीप सर ने कहा कि ये मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, तो राजस्थान में जिस समय अशोक गहलोत जी सीएम थे तो उन्होंने एक कानून पारित किया कि मृत्यु भोज बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कमेरा लोग हैं, दबे कुचले लोग। मरने के बाद जो शोक होना चाहिए तो वहाँ हम लोग कर्जा काट के ज़मीन बेच के भोज करते हैं। तो भोज में होता क्या है, तो कमेरा है और 2 लाख रुपया कर्ज हो गया, तो वो कर्ज सधाते सधाते मेरा बहुत दिन, साल 2 साल 5 साल ख़त्म हो जाए, जब तक उसके बाद मेरा बच्चा के पढ़ाई लिखाई रुक जाता है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण। तो मेरा सोच है कि मृत्यु भोज बंद हो जाए, और जो पैसा हम मृत्यु भोज में खर्च करेंगे वो पैसा हम बच्चों को पढ़ाने में लगाए, आगे बढ़ाने में लगाए। और इसके साथ साथ पूरे समाज को ये दायित्व होना चाहिए कि
जिनके परिवार में मर जाए उनका आर्थिक स्थिति क्या है ना है, दुख सुख में पूछ के साथ देना चाहिए कि आप कैसे जी रहे हैं, आपको बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए बंद होना चाहिए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राजनंदन पासवान हुआ। जी, तो अभी इन्होंने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया है, भोज नहीं कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? ये हमें बहुत अच्छा लगा, जो समाज में हमारे कुरीतियाँ जो फैला हुआ है सालों साल से, इस कुरीति को निकालने के लिए इन्होंने अपने समाज में ऐसा कार्य को किया है। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सराहना करता हूं, जो ऐसे ही हमारे समाज के लोग देखें और करें, ताकि हमारा समाज खुशहाल बने और शिक्षित बने और समाज मेरा इसी तरह से चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी, क्या कुछ कहेंगे इस कहना कार्यक्रम को चाहते लेकर? हैं कि मृत्यु भोज जो बंद हुआ है ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे पता चला है कि मुखलाल पासवान जी के भाई मर गए हैं और इन्होंने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया, इसलिए मैं दिन भर यहाँ पर उपस्थित रहा हूँ और पूरे कार्यक्रम को देखा हूँ। और गांव-गांव समाज में हम इस बात को फैलाना चाहता हूँ कि मृत्यु भोज जो है एक बहुत बड़ा अपराध है और पाप है, क्योंकि एक तो मृतक मर जाता है, दूसरा बात है कि उसके बाद जो धन बचे हुए धन संपत्ति जो भी है भोज के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसके घर में स्थिति जलजल हो जाता है। उसे उबारने के लिए मृत्यु भोज अभिशाप है, उसको बंद करना चाहिए। क्या नाम है आपका? ठाकुर मोती प्रसाद लोहार अधर्मी। अधर्मी जी, आप लोग धर्म का नाश कर रहे हैं, नाम में भी अधर्मी रख लिए हैं। जी जी, इसलिए कि हम लोग पाखंडियों का जड़ से सत्यानाश करने के लिए एक संकल्प लिया है। और अभी मृत्यु भोज का जो बहिष्कार हुआ, रिजेक्शन हुआ, मृत्यु भोज को मैं शोषण का मूसला जल समझता। अच्छा। और जिस दिन ये मृत्यु भोज का जड़ हिल गया, समाज का आर्थिक उत्थान और मानसिक उत्थान उसी दिन से होगा। और जो सत्यनारायण पूजा है उसका ऊपर का जड़ है, तो दोनों खत्म हो जाएगा। एक पहले तो ये मृत्यु भोज खत्म होने दीजिए, और सत्यनारायण को खत्म करने के लिए नवरत्न अमृत वाणी हम लोग शुरू किया। मैं तमाम लोहार लोगों को भी चेताया कि आप जो टाट का भोज करते हैं या समाज में 3 दिन भोज करते हैं, और आपका समाज जो है लोहा थोड़ते लकड़ी चीरते मर गया, कितने को मैंने ज़मीन बेचते हुए देखा, और आप मांजन सिर्फ करते हैं। ये मांजन सिर्फ एक दिन हम बंद करवा देंगे। मांजन मनुवादी होता है और पाखंडवादियों का दलाल होता है। यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास और जिनका निधन हुआ था वैद्यनाथ पासवान जी का, उनका तस्वीर लगा हुआ है। और इधर महाबली बाबा चौहरमल का, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तस्वीर लगा हुआ है। और ऊपर देखिए भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में मृत्यु भोज रहित श्रद्धांजलि महासभा। और देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी दान दक्षिणा का, कर्मकांड का, पिंडदान का जो सामग्री होता है नहीं दिख रहा है। सिर्फ जिनका निधन हुआ था उनका तस्वीर है और महापुरुषों का तस्वीर है, और उनको रखकर उनके तस्वीर के सामने पुष्प अर्पित किया गया है और इस शोक सभा को मनाया गया है।